नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक पर चर्चा जिस पे रहेगी, आज का टॉपिक है भारतीय तट। भारतीय तट से संबंधित लगभग जितने प्रश्न पीसीएस, आरओ, एआरओ, वनडे एग्जाम और समय समय पर करा रहे भिन्न भिन्न राज्यों के आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तट। तट पहले समझ ले, तट होते क्या है। हमारा जो भूखंड है, अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है। अगर हम देखें तो हमारे देश का जो भूखंड है कुछ इस प्रकार है बच्चों। तो समुद्र या महासागर की ओर जो हमारी सीमा लगी हुई है उसको हम कह सकते हैं कि वो तट है। तट का मतलब होता है जिस ओर हम पानी से स्पर्श करते हैं, वहाँ स्थल सीमा नहीं है आगे। तो ये सब पानी है। यह क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है तो इसलिए यहाँ भी पानी है। नीचे हिंद महासागर है और इधर क्या है? अरब सागर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग इतने जो राज्य होंगे, ये जो हमारे राज्य इधर रहे होंगे, ये राज्य सारे पानी से सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं तट। तट से हमारे राज्य का बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, यात्राएं होती हैं, बहुत सारा जो भारी सामान होता है जिसको हम हवाई जहाज या हवाई यात्रा से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो पानी के द्वारा थोड़ा किराया आसान हो जाता है। इसलिए हम उसके द्वारा एक देश से दूसरे देश को सामान मंगाते हैं, आयात कराते हैं और निर्यात करते हैं, अपने देश से सामान भेजते भी हैं। इसलिए तट बड़े आवश्यक हो जाते हैं। तो हमारे देश में मैं भी भूखंड की बात करूंगा। दो प्रकार के तट हम कह सकते हैं। भारत में तट जो है वो दो प्रकार के हैं। मैंने नोट डाउन यहाँ कर दिया है, आप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ये नोट डाउन कहा मैंने नोट में। भारतीय तट दो प्रकार से मैं बात करूंगा, एक की क्लास आज, एक किसी और दिन होती रहेगी, वो नेक्स्ट टाइम हम लगा देंगे। दो प्रकार से, एक मुख्य भूमि में कह रहा हूँ जो हमारे देश के इस प्रकार इसके अंदर आ रहे हैं, और जो द्वीप है, जो अरब सागर में द्वीप पड़ेंगे और बंगाल की खाड़ी में द्वीप पड़ेंगे। हमारे देश वो भी है, हमारे देश की सीमा है, वो भी हमारे देश का भाग है, लेकिन वो द्वीप है। अभी हम केवल प्रायद्वीप की बात करें। प्रायद्वीप की क्लास हमने इससे पहले लगा दी है, आपको अगर अच्छा लगे तो देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य है हमारे, वो कितने तट से, कौन कौन से तट को क्या कहते हैं, प्रश्न ये आता है, इसीलिए हम उसको देखेंगे। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि भाई मेन स्थल खंड पे या भारत के भूभाग पे कौन कौन से तट है जिनको हम किस किस नाम से जानते हैं। बेसिकली तो हम बस केवल नाम याद करने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बड़ी होती है यहाँ पे कि भाई, क्योंकि कैसे नाम कोरोमंडल तट भी आता है, कोंकण तट भी आता है, कनारा भी आता है, उत्तरी सरकार भी आता है, उत्कल भी आता है, गंगा आता है। तो समय समय पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है पहले समझ ले। इसमें से कौन सा, मान लीजिए मैंने अभी दो प्रकार से बताया, एक भारतीय तट, एक भूभाग, भारतीय भूमि के मुख्य भाग में, एक मुख्य भूमि द्वीप। एक जो हमारे मुख्य भूमि द्वीप से होंगे और एक होंगे मुख्य भूमि के, ठीक है। तो जो द्वीप है उनको तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम मुख्य भूमि की बात करेंगे। लगभग 6100 किलोमीटर के जो हमारे तट हैं, ये यहाँ तक हम इनकी बात करेंगे कि इनको किस किस नाम से हम जानते हैं। हम आज विशेष तौर से इसकी चर्चा करेंगे। ये आप लिख सकते हैं, इसको मिटा दो क्योंकि स्पेस बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ ऐसा कहा है कि लगभग हमारे देश में जो स्थल मेन भूमि में, जो मुख्य भूमि में तट है, वो है लगभग 9। वो कितने हैं? 9। ये मुख्य भूमि में है, ये मुख्य भूमि के तट है। तो मुख्य भूमि में अगर मैं संख्या बताऊं तो कितनी पड़ेगी? 9। ये 9 संख्या है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य आता है गुजरात। देखो, मैं आपको राज्य की थोड़ी बताऊं कि राज्य की लोकेशन क्या हो सकता है। एग्जैक्टली थोड़े बहुत इधर आधर हो रहे हो, लेकिन जितना मुझसे हुआ मैंने करा प्रयास अपना। ये तो है गुजरात। गुजरात के नीचे जस्ट क्या है? महाराष्ट्र। इसके ऊपर में ये मध्य प्रदेश, मध्य में स्थित मध्य प्रदेश है। इसकी सीमा और थोड़ी आगे चली जाएगी, आप इस बात को ना सोचे, ये ऐसे करके हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये महाराष्ट्र है, ये छोटा सा गोवा है,
और ये कर्नाटक है बड़ा सा, और इसके साथ में एक लंबी सी पट्टी के द्वारा बनाया भूखंड जो है ये है केरल, जिसको हम अपने भारत का 100% साक्षरता वाला राज्य कहते हैं। ये केरल है। उसके बाद हम इधर चलते हैं पूर्वी तट पे, तो ये तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना जो है ये क्या है, स्थल रूट, ये स्थलों से घिरा हुआ है। ये तट नहीं है, मैंने बना दिया है क्योंकि इसके अंदर आ रहा था तो इसलिए बना दिया है। इसमें कोई तट नहीं है क्योंकि ये कोई भी सीमा समुद्र से साझा नहीं करता है। ये है उड़ीसा, उड़ीसा को आप समझ लें, उड़ीसा है। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल। वैसे ही जैसे तेलंगाना था वैसे ही छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भी किसी राज्य के साथ किसी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसीलिए मैंने ब्लैक मार्कर से लिख दिया, और ये तेलंगाना इसीलिए इसे ब्लैक पेन से लिखा मैंने। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चूँकि यहाँ से लगाकर ऐसे करके फैला हुआ है, मुझसे सही से चित्र इसका बना नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक, यहाँ भी पश्चिम बंगाल ही है, ये भी पश्चिमी बंगाल है, लेकिन इसको ये समझ लें कि ये समुद्र से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये पूरब का तट है, ये पश्चिम का तट है। मैंने एक दिन और बताया था, समय समय बताता रहूँगा। ये उत्तर की दिशा होती है, ये दक्षिण की होती है, और इसको पूरब कहते हैं, और ये पश्चिम होती है, इसको हम पश्चिम बोलते हैं। तो मतलब ये क्या है, पूर्वी राज्य पूर्वी तट हो गए, और ये क्या हो गया, पश्चिमी तट। तो हम इसको इस प्रकार भी बांट सकते हैं, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। उत्तर में कोई तट होगा नहीं क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत है। नीचे कोई तट जो है वो है पश्चिम और पूरब। तो पश्चिम के राज्य पश्चिमी तट बांटेंगे और पूर्वी तट। अब देख लें टोटल तट मैंने कितने बताए हैं, 9। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात सबसे बड़ा है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, सर्वाधिक बड़ा। बड़ा क्या है, इसका सबसे बड़ी सीमा है, इसकी सीमा क्या है, सबसे बड़ी है। सबसे छोटी सीमा कौन से तट की है, वो है गुजरात, सॉरी गोवा। सबसे छोटा है सीमा जो बनाता है वो क्या है, गोवा। तो सबसे बड़ा हो गया गुजरात की सीमा। अब कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, गुजरात भले से यहाँ दिखता है, लेकिन ये जो सीमा है ये मैंने बना दी है बड़ी सिंपल सी, लेकिन ये ऐसे करके ऐसे बनी हुई है, देश ऐसे करके चल रहा है। तो जब इसको प्रसारित करेंगे तो ये सीमा बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये घूमदार चक्करदार है। वैसे ही पश्चिम बंगाल को कहें तो पश्चिम बंगाल की लगभग सीमा यहाँ तक सेम चलती है सीधी, और यहाँ से थोड़ा ऐसे करके चलती है। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि गुजरात की बड़ी है कि पश्चिम बंगाल की बड़ी है, तो हम कहेंगे गुजरात की बड़ी। नक्शे में भी हम देखते हैं तो गुजरात छोटा लगता है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा प्रसारित होता है, लेकिन सीमा में किलोमीटर के दायरे में जाएंगे तो तट सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का। यहीं पे कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना, हमेशा वनडे एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन गड़बड़ होता है। उसके बाद हम ये मैंने सीक्वेंस से लिख रहे हैं, सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का। अगर गुजरात को मैं हटा दूं, विकल्प में ना हो, तो सबसे बड़ा देंगे हम आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है ठीक पश्चिम में, तो ये पश्चिम में है, कहाँ है, ये रहा, इसको कहते हैं उत्कल। उसके बाद है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा है जो पश्चिमी है वो गोवा है। तो अब मैं इनके नाम को बताऊंगा कि इसके नाम में कन्फ्यूजन क्या होती है और कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए पश्चिमी तट के नाम क्या हो गए, पश्चिमी तट में सबसे ज़्यादा, पश्चिम का मतलब ये वाला, तो पश्चिम में सबसे बड़ा किसकी होगी सीमा, फिर गुजरात की रहेगी क्योंकि ये तो गुजरात की सबसे बड़ी है 9 के 9 में। सबसे छोटी किसकी है, गोवा, क्योंकि ये भी पश्चिम में है तो ये सबसे छोटा हो गया। अब ध्यान देने की बात यह है, ये तो पश्चिम की होगी। प्रश्न यहाँ से आता है कि पूर्वी तट में सबसे बड़ी सीमा किसकी है। ध्यान देने की, अगर हमें ये सीक्वेंस याद है, एक या दो बार हमने पढ़ लिया, 1 महीने या 2 महीने बाद फिर एक बार इसे पढ़ने को अपने या नोट्स को रिवाइज कर ले। सबसे बड़ी सीमा किसकी, गुजरात की। अगर उसको छोड़ दो तो पश्चिमी तट, पूर्वी तट पे आ जाएगा, उत्कल तट सबसे बड़ा है। तो अगर हम ये कहें कि पूर्वी तट, अब बच्चे क्या होते हैं जनरली ध्यान नहीं देंगे, या हम भी हो सकता है कई बार जल्दी में एग्जाम हॉल में कर देते हैं, वहां तो लिखा तट पूर्वी और हम समझ लेते हैं कि तट की बात हो रही है पश्चिमी तट की। तो अगर पूर्वी तट की बात है तो केवल पूरब की बात हो रही है, और पूरब में सबसे बड़ा कौन है, गुजरात, उड़ीसा है। पूरब में सबसे बड़ा कौन है, उड़ीसा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, लेटेस्ट है ये, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा होगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा नहीं, सबसे बड़ा होगा आंध्र प्रदेश, ये है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा सीमा जो बन रही होगी, सबसे बड़ा तट किसका होगा, आंध्र प्रदेश का, क्योंकि दूसरे नंबर पे था। वहां मुझसे चित्र में ऐसा बना है तो मैंने उड़ीसा को ज्यादा बड़ा बना दिया है, लेकिन ये ऐसे करके आप देखो, ये मैंने ऐसे घुमावदार बनाया है। यहाँ पे हमारे देश में थोड़ा वर्क आ रहा है, वक्र बन रहा है, थोड़ी सी इस तरीके सीमा बनी हुई है। तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये शायद उड़ीसा से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
उड़ीसा से बड़ा चला जाएगा जब हम इसको किलोमीटर के दायरे में देखेंगे, क्योंकि ये नक्शे पे तो बहुत ऐसे करके दिख रहा है, जब इसके जाएंगे तो प्रसारित करेंगे तो बहुत बड़ा होगा ही। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश का बड़ा है, उड़ीसा का छोटा है। ध्यान रखने की बात यह है कि पूर्वी में क्या बताना चाह रहा हूँ बार बार, मेरा जो मेन फोकस है ये है कि पश्चिमी तट पे सबसे बड़ा गुजरात और गोवा, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली नहीं है। और नहीं वो यहाँ से प्रश्न देता है, क्योंकि जनरली सबको पता रहता है, ल्यूसेंट की किताब में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा गुजरात है, सबसे छोटा गोवा है, ये लिखा हुआ है जनरली। तो वहां से प्रश्न अब नहीं आता। प्रश्न कहाँ से आएगा, पूर्वी तट का सबसे बड़ा तटीय सीमा कौन से राज्य की है, तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है, तो हम कहेंगे पश्चिमी बंगाल। अब क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सबसे छोटी है? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल को कंपैरिजन गुजरात से करके देखते हैं, जबकि ये कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल की सीमा पूर्वी तट में सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी किसकी है? सबसे बड़ी सीमा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, उड़ीसा तीसरे नंबर। उड़ीसा को बार बार याद नहीं रखेंगे, मुझे भी कंफ्यूजन। तो ये बता दिया मैंने कि सीक्वेंस में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। अगर 9 के 9 राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। ऐसे ही पश्चिमी तट की अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, कोई बात नहीं। अगर हम इधर आ जाए तो सबसे बड़ा कौन है? 1 नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? उड़ीसा, तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? उड़ीसा। और चौथे नंबर पे कौन सा है? ये, क्योंकि 4 ही तट है हमारे पास, तो ये तो हो गया पश्चिमी तट के सीक्वेंस, मैंने नंबर डाल दिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले नंबर पे वैसे भी है, वैसे भी है, और ये अंतिम है यानी सबसे छोटा है, तो 9वें स्थान पर रखूँगा, क्योंकि मैं मेन भूमि में 9 ही तट पढ़ा रहा हूँ। तो आप नंबरिंग करके भी याद रख सकते। देखो, सबसे बड़ा 1 है, सबसे छोटा 9 है, भले से संख्या में बड़ा है, ये ध्यान रखना नंबरिंग में। तो पश्चिमी तट में पता चल गया क्या है, गुजरात और गोवा। ये बड़े छोटे की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से प्रश्न बनता है बस। उसके बाद पूर्वी तट की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा पश्चिम बंगाल, बात होगी पूरी सीक्वेंस में। अब मैं आता हूँ उनके नाम पे, कि इनके नाम को कैसे कैसे हम याद रख सकते हैं। नाम की बात समझे पहले आपको। अच्छा, मैं इसको अगर रब कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मिटा सकता हूँ थोड़ा, हमको ये तो इतना हमने पढ़ लिया था, इसको मिटा देता हूँ, आसानी से समझ आएगा आपको, स्पेस मिल जाएगा मुझे भी समझाने के लिए, क्योंकि बोर्ड हमारे पास बहुत छोटा है। तो अब देखें, हम बात कर रहे हैं इसके नाम की। नाम के लिए हम पहले समझ लें इसको। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, मैंने बनाया नहीं और कंफ्यूजन। यहाँ खंबात की खाड़ी है, इसके अंदर से ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी के साथ में जो यहाँ से ये ऐसे करके मोड़ आता है या घूम आता है, तो यहाँ से ये तट शुरू होता है, क्योंकि समुद्र तो यहाँ, ये तो खाड़ी है अंदर, ये नमक के लिए खाड़ी है, ये तो अलग सिस्टम है। तो यहाँ से शुरू होता है और ये ऐसे करता है जहाँ तक कि खंबात की खाड़ी अंदर तक है, तो यहाँ तक इसके साथ सीमा साझा करता है। समुद्र है, चूंकि अरब का सागर है, तो अरब के सागर को इसे तट कहेंगे। तो पहले प्राचीन समय में इसे कहते थे हम सौराष्ट्र, तो इसीलिए हमने सौराष्ट्र का तट भी नाम लिख दिया इसका। कुछ किताबों में ऐसा भी मिलेगा आपको, हो सकता है कोई पेपर सेट करने वाले पुराने समय के हों तो वो सौराष्ट्र का टेस्ट लिख देंगे, आजकल के बच्चों को नहीं पता, तो ये हो गलती है। उसके बाद लेटेस्ट में इसको क्या कहते हैं, नई किताबों में इसको मिलेगा काठियावाड़, क्योंकि काठियावाड़ वहाँ का एक जिला है, उसी के नाम पे इसमें काठियावाड़ तट रख दिया है। तो हम ध्यान रखेंगे, काठियावाड़ जिला कहाँ है? गुजरात में। या सौराष्ट्र को क्या कहते थे हम? सौराष्ट्र जब था ये नाम, तब इसका गुजरात और महाराष्ट्र को एक करके देखते, तब इसको सौराष्ट्र हम कहते थे प्राचीन समय में, लेकिन उसका नाम उस समय भी था, आज भी कह सकते हैं। तो सौराष्ट्र का तट कह दे या काठियावाड़ का तट कह दे, ये गुजरात को ही कह रहा है, ऐसा समझ के चलेंगे। और सौराष्ट्र या काठियावाड़ सबसे बड़ा है, ये मैंने पहले ही बता दिया 9 में। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद 2 राज्य हैं, ये प्लस कर लें, एक तो महाराष्ट्र है और एक गोवा है। ये महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम एक ही नाम से जानते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अब आएगी आपके पास दिक्कत क्या होती है इसमें, यहाँ पे समस्या आती है कि काठियावाड़ और कोंकण, कोकोनारा, और इधर देखो कोरोमंडल तट, 1, 2, 3 और 4, 4 ही 4 हैं कै के नाम से। कंफ्यूजन कहाँ होती है? जब भी प्रश्न बनेगा, आपको ध्यान होगा या आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, जब तट से संबंधित सवाल आता है तो ये चारों ही विकल्प आपको मिलते हैं, बड़े आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही आते हैं, पहले एग्जाम का प्रेशर होता है, ऊपर से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो इसलिए क्या होता है, ये चारों के चारों नाम वो कंफ्यूजन के लिए रख देता है। एक तो कोरोमंडल तट रखेगा, एक काकानारा या कनारा तट रख देगा, एक कोंकण तट, एक रख देगा काठियावाड़ तट।
ये चारों के चारों तट जब आपके सामने आ जाएंगे, संभवतः आप 90% प्रश्न गलत ही चुनेंगे, आंसर उत्तर गलत ही चुनेंगे। तो वो गलत ना हो इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ पहले। तो काठियावाड़ क्यों है गुजरात का? तो अब में अगर विकल्प में 4 प्रश्न आ जाए, 4 तरह के विकल्प हैं जैसे मैंने बताया प्रश्न में। अब मैं आपको प्रश्न की स्थिति बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे कर सकते हैं। भाई अगर काठियावाड़ आ गया तो काठियावाड़ तो मैंने बताया गुजरात का जिला है, तो इसलिए मैं इसको काट के चलूंगा। तो 3 तो मुझे समझ आ गया कि 3 में बात हो गई एक बार। अब अगर मैं तीसरी इसकी स्थिति समझूँ तो ये तो बहुत अलग है, ये याद भी रखना पड़ेगा मैं, क्योंकि ये क्या है, ये पूर्वी तट है। तो अगर हम देखें तो ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट को हम कभी पश्चिमी तट में लेंगे नहीं। तो अगर इधर की बात कर रहा होगा तो पूर्वी तट को छोड़ देंगे, या पूरब की बात कर रहा होगा तो पश्चिमी के दोनों छोड़ देंगे, तो बात सही होगी ना। कोकोनारा क्या है? कोकोनारा या कोंकण तट समझे पहले। कोंकण तट क्या है? कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तट दोनों को जोड़ के हम कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण। भाई ये तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, मैंने भी इसको रट रखा है, तो आप भी रट ले। वो अच्छी बातों की 2-4 बार देख ले, समझ आ जाएगा। कोंकण तट क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र, ध्यान ये रखना। कोंकण देखो इसमें कोंकण तट है, मतलब ये महाराष्ट्र और प्लस गोवा को जोड़ता है। दोनों की सीमा के नाम को ही पुकार, दोनों के तटों के नाम को पुकारते हैं कोंकण तट। उसके बाद तट है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या? काकेनारा या कनारा, दोनों नाम से मिलेगा, काकेनारा या कनारा। काकेनारा या कनारा तट से मिलेगा, इसको कहते हैं कर्नाटक का तट। फिर उसके बाद आता है केरल। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से आता है, देखो यहाँ से भी प्रश्न आता है, कंफ्यूजन तो यहाँ नहीं होगी, कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगी, लेकिन आता है कि मालाबार तट जो है कौन से राज्य का है, तो हम क्या कहेंगे? केरल, क्योंकि ये सबसे अलग है, बिल्कुल ये सबसे अलग है। केरल के तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मालाबार। उसके बाद अगर हम आ जाए पूरब की बात, यहाँ से ही चल रहा है ऐसे करके, अगर हम पूरब के आ जाए तो पूरब को कहते हैं कोरोमंडल तट। देखो ऐसे समझ लो कि जब हम काठियावाड़ में आ गए तो गुजरात थे, कोंकण का मतलब 2 को मिलाया, और काकानारा कर्नाटक था, और केरल में बहुत अलग है, केरल में अलग है मालाबार। फिर उसके बाद हम तमिलनाडु में आए तो इसको कहते हैं हम, अगर हम केरल में आए तो केरल को हम कहते हैं क्या? केरल का नाम देते हैं हम कोरोमंडल तट। बहुत अच्छा प्रश्न है, जब मालाबार मिलेगा तो आपको कोरोमंडल तट जरूर मिलेगा विकल्प में, तो ध्यान रखेंगे। कोरोमंडल तट को कहते हैं हम तमिलनाडु के तट के नाम को पुकारते हैं कोकोनारा। अच्छा इसमें एक बात और मैंने आपको एक बता दी थी कि महाराष्ट्र और गोवा ये 2 को मिलाकर एक नाम कोंकण देते थे, इसको स्पेशल याद रख लें। काठियावाड़ या सौराष्ट्र को आप याद ही रख लें, 2 तो बड़े अच्छे से याद हो गए। उसके बाद हम चलते हैं उत्तरी सरकार, 2 उत्तर के नाम से ऊ के नाम से आ गए हैं, एक उत्तरी सरकार है, एक उत्कल तट है। देखो जब उत्कल आता है नाम उड़ीसा का होता है, और उत्तरी सरकार का मतलब होता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश के तट को या उत्तरी सरकार तट को हम क्या कहेंगे कि ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा